विचार हमेशा रहेगा। व्यक्ति भले मर जाता है, विचारधारा नहीं मरती है। महापुरुषों ने कहा है कि विचारधारा मरने भी नहीं चाहिए। विचारधारा वो महापुरुषों की जो कबीर फूले की बात होती है, रविदास की होती है, छत्रपति साहू जी की होती है, वहां से होते होते उस मसीहा के रूप में जन्म लेती है। जो मसीहा आता है, संविधान लिखता है, हमें शिक्षा में, हर व्यवस्था में एक अधिकार देता है, जिसके बदौलत आज हमारे तन पे कपड़े होते हैं, मंच और माइक होता है, कुर्सियां नसीब होती हैं। ऐसे महामानव का आज परिवार दिवस होता है। उस महामानव के रूप में पुनः आगमन होता है मानवर साहब का। इसके बाद की कड़ियां बहुत अधूरी है साथियों। चूंकि टॉपिक जो दिया गया है उससे हट के बात करने का कोई मतलब नहीं होता है। वर्तमान प्रदेश में मानवतावाद के प्रसार में आ रही चुनौती, कारण और निवारण, हर एक चीज का कारण है। तथागत बुद्ध ने कहा उस कारण का निवारण भी है। निवारण क्या है? धम्म का मार्ग। आपके सामने जो बहुत भिक्षु बैठे हुए हैं, मंच पे बैठे हुए हैं, ये धम्म के बहुत अच्छे ज्ञान रखते हैं। हम तो शायद उतना नहीं जानते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि हर चीज का निवारण, हर चीज का निवारण, किसी भी एक चीज की नहीं बात की जाए, ये धम्म है। तथागत बुद्ध का रास्ता जो दुनिया में सबको रास्ता दिखाया हो, उस रास्ते के अलावा कोई और रास्ता निवारण का हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरी नजरों में नहीं, सबकी नजरों में, सभी देशों में यही माना जाता है कि बुद्ध के धम्म जैसा कोई धम्म नहीं, बुद्ध के विचार जैसा कोई विचार नहीं। वही एक व्यक्ति है जो मानवतावाद की बात करते हैं। चुनौतियों की जहां तक बात की जा रही है, तो शायद साथियों चुनौतियां हर समय रही है। मानवतावाद, मानवता का खिलाफत, मानवता के खिलाफ, मानवता का दुश्मन हर समय अलग अलग रूपों में रहा है। प्राचीन काल में भी, आज वर्तमान काल में भी। चुनौती ये है कि आप यदि कोई मानवता का कार्य करेंगे तो परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो आज इतने कम सालों में इतने ट्रांसफर झेले गए, कौन सा ऐसा कारण है? उसके पीछे अगर आप लोग पाएंगे तो साथियों मानवता के प्रसार के लिए केवल ये ट्रांसफर हो रहे हैं। हर एक महीने में एक ट्रांसफर होता है। मैं कौन सा ऐसा कार्य कर रहा था जिसके अपोजिट में ऐसा कौन सा कार्य करता हूं जिससे खुश नहीं है लोग, तो शायद ये मानवता का कार्य है। इसके दुश्मन, इसका खिलाफत करने वाले हर समय समय पे पाए गए हैं, पाए जाते रहेंगे। इनसे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मानवता हमेशा जीती है। मानवता हमेशा बचाए रखने की हम आपको जरूरत भी है। पुष्यंग सुंग मित्र के समय में भी मानवता का शोषण किया गया, बुद्ध धर्म को नष्ट किया गया। ऐसे धर्म और विचार को पुनः जीवित करने का जो काम बाबा साहब ने किया है अंतिम समय में, उसी को हम लोग प्रचार प्रसार कर लें। घरों घरों में लोगों को करुणा, मैत्री, प्रेम, अहिंसा, मानवता की बात करें। इसके लिए आपको बुद्ध का अनुयायी बनना पड़ेगा, बुद्ध का धर्म जानना पड़ेगा, बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आज के विषय के अनुसार यदि हम ये कह दें कि बुद्ध के धर्म को अपना लें, शहीद शरण में जैसे हम लोगों ने पंचशील और तीसरण किया है, यदि ये कार्य हम लोग कर लें तो शायद ये मानवता को हम बचा ले जाएंगे। और मानवता बचेगी तो ही दुनिया बचेगी। इसीलिए लोग कहते हैं आज के जमाने में कि हमको बुद्ध नहीं, हमको युद्ध नहीं, क्या चाहिए? बुद्ध चाहिए। हर चीज का आपको समझ लीजिए बुद्ध ही है। जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, आज चीन, जापान, जर्मनी, अमेरिका, थाईलैंड, वियतनाम, सोमालिया, श्रीलंका, अनेकों अनेक जो विकसित देश हैं, विकसित राष्ट्र हैं, उनके पीछे का कारण क्या है? उनका धर्म, जिसको धर्म कह सकते हैं, विचार कह सकते हो। तो साथियों जिसका धर्म अच्छा होगा, वो देश, वो व्यक्ति, वो गांव, वो क्षेत्र, वो एरिया, वो जिला, वो जनपद, जो भी वो विकास और तरक्की के राह पे जाएगा। मानवता बचेगी और उस मानवता को बचाने के लिए आप जैसे लोगों को बुद्धिजीवी होना पड़ेगा। मुट्ठी भर बीज वो होने चाहिए जिनके अंदर जमने की क्षमता होनी चाहिए। जैसा कि आज हमारे यहाँ उपस्थित होकर जो भी माताएं बहनें
हमारे साथ नौजवान साथी जो बैठे हुए लोग हैं, ये एहसास कराते हैं कि हमारे अंदर जमने की ताकत है, बस मिट्टी में मिलने की जरूरत है। और जितना बार आप मिट्टी में मिलाए जाएंगे फिर से पुनः आप जन्म लेंगे, क्योंकि विचार कभी मरता नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि मुझे यदि जानना चाहते हो, जिंदा देखना चाहते हो, तो मुझे संविधान को पढ़ो। संविधान उन्होंने अपनी छाती से लगा के रखा, अपने दिल से लगा के रखा, अपने कलेजे से लगा के रखा, अपने बेटे से ज्यादा माना, अपने परिवार से भी ज्यादा माना, अपने से भी ज्यादा माना, अंतिम समय तक उस संविधान के लिए ही। उस संविधान में है क्या ऐसी चीज? संविधान में आपका अभिमान, स्वाभिमान, गौरव है, आरक्षण, सुरक्षा है। महिला हिंदू कोड बिल पूरी है, जिससे महिलाओं को सुरक्षा मिलती है, महिलाओं को सम्मान मिलता है, महिलाओं को शिक्षा मिलती है, सभी समाज को जो सुरक्षा मिलती है। इसीलिए तो हम गर्व करते हैं संविधान पे कि मेरे देश का संविधान सबसे अच्छा लिखा। तो साथियों, टॉपिक से न हटते हुए मैं मानवता के बारे में बस यही कहूंगा कि आप सभी लोगों से मैं अपेक्षा और उम्मीद करता हूं, शिक्षा सबसे अच्छी ग्रहण करिए। आज की स्पीच के रूप में मुझे न बुला के, वक्तागण के रूप में न बुला के, मुझे जो अतिथि के रूप में आप लोगों ने जो है हमेशा प्यार, सम्मान, इज्जत, शोहरत, नाम, हैसियत, हर्षी जो भी दे दिया है, मैं इसका हमेशा कृतज्ञ और ऋणी रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय करते अपनी बात को समाप्त करते हुए मानवता को बचाने के लिए आप लोगों से अपील करता हूं कि बुद्ध का मार्ग चुन लीजिएगा। ये मानवता को बचाएगी, और मानवता बचेगी तो पूरी विश्व और दुनिया बची रहेगी। हम अपने लिए नहीं, उस विश्व के कल्याण के लिए बुद्ध का धर्म चुनना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।